ये मेरा गांव अस्करीपुर जी और बहुत प्राचीन गांव है। जी इससे पहले मैं बताने से पहले आपके बारे में बता देता हूँ। मैंने आपके जो यूट्यूब पर चैनल देखा है, यूट्यूब पर जो जानकारी देखी है अपने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के जो हर एक प्रत्येक गांव जो हिस्ट्रिकल जो ऐतिहासिक गांव हैं और जहां भी देखा उनको आपकी प्रस्तुति बहुत ही एक तरह से दर्शनीय थी और बहुत ही एक आकर्षक थी। मैंने जब ये देखा कि आपसे संपर्क करने की चेष्टा हुई, इसलिए मैंने आपको लिखा और आपने रेस्पॉन्स दे करके आज यहाँ पर मेरे गांव में आए हुए हैं, उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही है रविदास धर्मशाला वाली बात, यहाँ पर तो ये देखिए आप फील्ड भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पर जो ऐसी समाज है ये भी 100% एजुकेटेड है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के 8, 9, 10 लड़के पुलिस में हैं और मैं खुद डिप्टी एसपी से रिटायर हुआ हूँ यहाँ पर। और बड़ा अच्छा समाज है, धार्मिक भावनाएं कूट कर भरी हुई है। इस गांव में आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कभी भी कोई मनमुटाव नहीं है, कोई गैंग वार नहीं है, प्रेम भाव से रहते हैं। और ये गांव कम से कम 700-800 साल पुराना है। जिस समय यहाँ पर हुमायूं का बेटा अस्करी का काफिला जा रहा था, क्योंकि वो संभल का वहाँ का राजा था, हुआ करता था उस समय, उसकी रियासत थी वहाँ, तो वो इस जगह पर रुका उसका काफिला असगरी का। अस्करी इसी हाँ, गांव में मतलब? इसी गांव में असगरी का ये काफिला रुका। जब आप हाईवे से नुक्कड़ से आए होंगे, वहाँ पर भी एक कुआं है, बड़ा पुराना है। और ये गांव वहाँ था जहाँ खेड़ा है, खेड़ा जहाँ पर एक नवमी लगती है, वो हर एक साल अगस्त के महीने में लगती है। जैसे जन्माष्टमी के अगले दिन नेक्स्ट डे वो नवमी का त्यौहार होता है। वहाँ जवार जो होते हैं जवार देवा, उनकी पूजा होती है, बहुत पुराना है। और जो पुराना गाँव वहीं था, ये 1720 में स्पेनिश वायरस फैला था और उस वहाँ पर पूरा तबाही मच गया। जिस प्रकार से अभी कोविड-19 आया है और वहाँ पर सारे लोग मर गए, उनको किसी ने देखा नहीं, सब भाग लिए इधर उधर। तो जग ला करके यहाँ लोग इधर उधर बसे आकर के, यहाँ आकर के। हाँ, ये तो 1720 के बाद भी है। उससे 1720 से पहले गाँव खेड़ा है, जहाँ वो नवमी स्थल कहलाता है, बिल्कुल बहुत पुराना। तो गाँव में एक यहाँ पर इंटर कॉलेज है, शिक्षा का हब है जिसे बोलते हैं। और शिक्षा के लिए हमारा पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत योगदान है, क्योंकि एमएटी इंटरनेशनल स्कूल जो अशोक कुमार चौहान जी हैं वो यहाँ के ही रहने वाले हैं। अच्छा, इस अस्करीपुर के रहने वाले, मूल निवासी अस्करीपुर के हैं वो। अब और उनका पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर में ज़्यादातर एमएटी इंटरनेशनल स्कूल है उनके। और यूएसए में भी, वगैरह में, सब में भी। हाँ, अभी वो दिल्ली में रहते हैं, डिफेंस कॉलोनी में। और उनका घर भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है जो साइंस साइड से भी तक भी है। 2 प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट के। अच्छा। 3 स्कूल ऐसे जो 8वीं क्लास तक चल रहे हैं। एक उर्दू का स्कूल भी है यहाँ पर और 2 माउंटेन स्कूल है। आप देखिएगा, करीब करीब इसकी 6 से 7 हज़ार हमारी जनसंख्या है। सारी जातियाँ रहती हैं यहाँ पर, है ना, सभी मैक्सिमम सभी जातियाँ रहती हैं। अभी हम गांव के अंदर चलते हैं और सर के साथ देखते हैं जो अस्करीपुर गांव है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का, ये बड़ा ही ऐतिहासिक गांव है, तो इसको दिखाएंगे हम। और जो भी यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हैं सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर गांव के अंदर घुमाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, गांव के अंदर घुमाऊंगा आपको। और एक बार बताता हूँ, जो यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में फाइट करने वाला है या किसी प्रकार से हमारा योगदान बहुत है देश को आज़ाद कराने में। क्योंकि हमारे गांव की रिक्की सिंह 1942 में जो थाना नूरपुर है वो अंग्रेजों का बोलबाला था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने एक रिक्की सिंह और ये परवीन सिंह है, गांव पड़ोस के गुनिया खेड़ी के रहने वाले, उन्होंने मिलकर थाने पर अटैक कर दिया था। वो वहीं पर उन्होंने कई सारे अंग्रेजों को मारा था, फिर वहीं शहीद हो गए थे। आज 16 अगस्त को, प्रत्येक 16 अगस्त के दिन नूरपुर में उनके नाम से मेला लगता है। थाने के पास में वो चौक, शायद थाने वो झंडा फहरा दिया था। झंडा फहरा दिया था, थाने पर झंडा फहरा दिया था। थाने के बगल में वो स्मारक बना हुआ है उनका, और वहाँ पर प्रत्येक 16 अगस्त को वहाँ पर मेला लगता है। हाँ, ये हमारे गांव की हिस्ट्री बहुत ही रोचक है, बहुत अच्छा है। अभी और बहुत सी बातें करनी है हमको वो गांव में घूमते हुए। एक्सप्लेन जी। सबसे पुराना मंदिर यही है? बिल्कुल बिल्कुल, गांव का बहुत पुराना मंदिर है। आप देखोगे ईंटों की चमक रही है, लखोरी ईंटों का बना हुआ मंदिर है ये। हाँ, और ये मुगल शासन के समय का है। ऊपर जो नक्काशी है और जिस प्रकार की मूर्ति वगैरह का है और जो गुम्बद लगा है, उससे पता चलता है जो कमल का फूल है ये बहुत ही 300-400 साल पुराना करीब है। इसके हमारे कभी पुराने बुजुर्गों ने बनवाया था। पुराने, हाँ, हमारे बुजुर्गों ने बनवाया था। आपके बुजुर्गों ने? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम तो रेखा शर्मा है। रेखा सर रेखा तो शर्मा, ये यहाँ कहाँ रहती हैं आप? यहाँ घर बना हुआ है? ये हमारा सामने ही है। सामने ये सामने करेंगे। तो आपके जो घर परिवार वाले थे मतलब उन्होंने बनवाया? हाँ, जो हमारे बुजुर्ग थे, दादा परदादा, हमारे पिताजी हमारे पिताजी कहते थे, हमारी कई पीढ़ी बीत कई गई। पीढ़ी बीत गई। तो यहाँ कांवड़ भी हाँ। चलती है? हाँ कमर चढ़ती है। गाँव में बोलते सबसे धार्मिक स्थल है, तो ऐसी कोई बात है ना, पूजा का स्थल है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब 300 से 400 वर्ष पुराना इसको हाँ कहते हैं। हाँ, हाँ 300 हाँ, 400 से कम है ये मंदिर हमारा। मुगल शासन अंदर काल भी के आर्टिस्ट हाथ की कला है सब, अच्छा जो टैल पैल का कोई काम नहीं है जी इसमें। जी हाँ, पूरा एकदम सही। क्योंकि चुन्ना और चुन्ने की रस्सी उसकी- चुन्ना है, और उस समय जो उड़द की दाल होती थी, सीमेंट उस समय नहीं होता था, उसकी उड़द की प्लास्टर दाल है। चुन्ना मिलाकर और एक मटेरियल एक और आता है, उसको मिला करके ये उसका प्लास्टर है। प्लास्टर होता है। अब ये छूटने लगा। हाँ, और जो उड़द की दाल का जो लेप लगा करके छिलका लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं, वो कम से कम 100 साल के बाद तो सेट होना शुरू होता है। अच्छा जो बड़ी बड़ी इमारतें आपने मुगलों शासनों की देखी होंगी, आज तक हिली नहीं है, और वैसी की वैसी वो उसमें वही इस्तेमाल होता है, अच्छा उड़द की दाल और चुन्ना। चुन्ना, ये हाँ। चुन्ने का तो है ही सारा। ये चूना है और उसमें उड़द की दाल मिक्स है जो अरे 100 साल तो के कोई बाद वो दिखाई भी नहीं मिलती देखने तो में। इस पर कलर नहीं करवाते क्या आप? कलर अब ये कमजोरी की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाता कोई भी, अच्छा हाँ, इसलिए थोड़ा सा कमजोरी है ना की वजह। अब जो सीढ़ी लग रही है, चारों कोनों पर देखोगे कलर किसी चुना न होगा। किसी देवी देवता क्या किसका कौन था, तो अभी पहचान नहीं हो रहा, हाथ टूट गया किसी कुछ ऐसा हुआ हाँ, टूट है। गए तो फिर हाँ। कलाकार को मिलता नहीं है अब करने के लिए वो। कलाकार नहीं मिलता जिस वजह से सावधानी पूर्वक इसका पुनरुद्धारण हो सकता है। बिल्कुल कलर कर तो करवा देते हैं, बस वो ये चुनने उनने के उसके। दोस्तों जो गांव है अस्करीपुर, वैसे काफ़ी जगह हम घुमा चुके हैं आपको, लेकिन गांव से बाहर लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान बना हुआ है जहां पर यहाँ खेड़ा इसको बोलते हैं, और यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। और सर हमारे साथ हैं, बताएंगे जी, विस्तार पूर्वक बताइए आप। हाँ इसके ये हमारे गांव का खेड़ा है जी। और ज़िले भर में मूल रूप में सबसे बड़ा खेड़ा है, इससे बड़ा कोई खेड़ा नहीं है, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने इसकी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। चारों तरफ से ये कितनी जमीन में होगा, मतलब कुछ क्षेत्रफल का? 52 बीघा है। 52 बीघे जमीन है ये। अच्छा हरद के निकाल और लेकिन मौके पर आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। और यहाँ पर 25 बीघे के करीब होगा भी, और 25 बीघे लोगों ने भी इधर से उधर से इसका कब्जा करा, कब्जा कर लिया। कब्जा कर यहाँ पर जहार दीवान जी की, जो कि हमारे पूर्वज हैं गोगा जी चौहान, उनकी समाधि यहाँ मौजूद है, जिनको सब गांव वाले, सभी धर्मों के लोग, और दूसरा गांव गोहावर, उनका भी सम्मिलित खेड़ा यही है। और यहीं पर हम सब लोग अपने कुल देवता को प्रणाम करने के लिए मेला भी लगता है यहाँ? मेला हर साल मेला लगता है लगता यहाँ। है जन्माष्टमी के अगले दिन, जो नवमी आती है, यहाँ- उस दिन से 4 दिन का मेला लगता है, और बड़ा मेला है, और बहुत ही मतलब काफी श्रद्धालु यहाँ पर? बहुत श्रद्धा बहुत हो जाती है। पहुंचते हैं। आपके अगली बार आपको बुलाऊंगा इस मेले में, जी आपको अब इस बार आना है आपको। जी जी जी, हाँ। जरूर। आप जब यहाँ पर अपने कैमरे से दर्शाएंगे तो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ सरकारी कुआं, हुआ तो अभी देख लेते हैं हम, मौके पर चल गए। हाँ, तो यहाँ कोई साफ सफाई के लिए नहीं रखता जहाँ क्या? भी साफ सफाई के लिए हमारे यहाँ जो योगी परिवार है उनको दे रखा है। वो स्वयं ही करते हैं रोज। अच्छा अच्छा। ये साफ सुथरा रहता है, और ये वो अपने आप को साफ सुथरा जगह पर यहाँ है। जहर देव जी के पुजारी हैं भी लोग, अच्छा अच्छा वे ही साफ सफाई करते हैं और रोज करते हैं। जी जी। तो अभी कुआं देख लेते हैं हम, और ये शायद ये तो कुआं चालू आप जो बता रहे हैं आप, ये अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ कुआं है। ये सारा खाली था उस समय। नहीं, वो भी है, ये भी अंग्रेजों के जमाने में बना था, वो इमारत भी अंग्रेजों के जमाने की है। अच्छा। हाँ, वो भी जमाने की, अंग्रेजों के जमाने की है, अब की नहीं है। जो ये नीचे की बॉडी है, ये देख रहे हैं आप, ये अंग्रेजों के जमाने की है। अंग्रेज ये मतलब अंग्रेजों के समय का बना हुआ हाँ, था, अंग्रेजों और आज भी मौजूद है, चालू है। बिल्कुल, बिल्कुल इससे चालू है। काफी किसानों को पानी जाता जी 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 जी। है। और ये इधर दूसरी साइड में क्या बना हुआ था, जैसे देखना है हम यहाँ से? ये रहने के लिए वो था, एक तरह से ऑपरेटर के रहने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी टाइम का तो अब भी इसका यूज करते होंगे नहीं, या नहीं? अब तो होता है जब मेले के समय। पहले इस पर जो है किवाड़ वगैरह नहीं थे, काफी जर्जर स्थिति में था ये। अब इसको संवरवा दिया है, और मेला कमेटी इसको यूज करती है। अच्छा अच्छा। मेला कमेटी यहीं पर बैठती है, जी, जी। यहीं मेला चलता है। और एक कुआं वहाँ ऐतिहासिक और वो है, ऐतिहासिक कोना, उसमें बादशाह हुमायूं के जमाने का शिलालेख मौजूद है। अच्छा, दिख जाता है वो कैमरे में, दिख जाएगा या नहीं? संभवतः उसमें उतरना पड़ता है उतरना पड़ता जी। तो उतर तो नहीं पाएंगे। नहीं, आप उसका चित्र देख लीजिए। जी ये ऑपरेटर के बैठने के लिए जी जी। अंग्रेजी जमाने से
ये किस समय का बता रहे हैं आप? ये बादशाह हुमायूं के ज़माने का, हुमायूं के ज़माने का। इसमें शिलालेख भी नीचे स्थित है। अच्छा। और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देख रेख के अभाव में काफ़ी जीर्ण हो गया है, लेकिन ये वही पुराने ऐतिहासिक। पानी इसमें निकल रहा था, ये इधर से खेतों से जा रहा था। इसका पानी पीते थे पहले हम। इसका पानी मतलब हम हाँ पहले जब हम छोटे थे करीब 70 के दशक में हम इसी का भैया डोल रहता था और अपना खींचते थे, पानी पीते थे इसका। अच्छा। हाँ इसी का पानी पिया है, मेला भी देखते थे, पानी नहीं पिया जाता था, कोई नल वगैरह नहीं होता था। तो ये कब से इसका पानी पीना बंद कर दिया था गाँव में? इसका तो कभी 40 साल हो गए, सन 80 के बाद में फिर नल वगैरह हो गया, इस्तेमाल हो गया, तो उसके बाद इसी बंद हो गया बस।